वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साध्य गुरुकुल। आप सभी का हमारे साध्य गुरुकुल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस देखा था, मतलब पूरे टेंस का इंट्रोडक्शन था। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा था प्रेजेंट टेंस को भी चार भागों में बांटा गया था। पहला था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। इसको कैसे पहचाने? कोई भी वाक्य दिया गया है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कोई भी वाक्य दिया गया है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसके हिंदी में दिया गया उसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे, सब कुछ इस क्लास में हम देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ इसी माध्यम से कवर करेंगे। और सबसे पहले पहचान बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे कि हम ये सेंटेंस जो है दिया गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है। तो इस सेंटेंस को पहचानने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में जब वाक्य का अंत हो रहा होगा वहाँ पे लास्ट में ता, ती, ते, इस प्रकार के वाक्य लास्ट में आएंगे। अंत में ता, ती, ते आएगा अगर, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने प्रकार के होते हैं। यह भी 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा अफर्मेटिव, दूसरा है हमारा नेगेटिव एंड तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव। अब इन तीनों को बनाने के रूल्स अलग अलग होते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, मतलब सभी में लास्ट में ताती ते तो सभी में आएगा, लेकिन अफर्मेटिव में क्या होगा, सेंटेंस सकारात्मक सेंटेंस दिया गया होगा। सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव, उसमें कोई निगेटिविटी नहीं कही गई होगी। जैसे राम घर जाता है। और निगेटिव में क्या होगा, राम घर नहीं जाता है, उसमें निगेटिव आ जाएगा, नकारात्मकता दी गई होगी, नहीं शब्द जुड़ गया लास्ट में, नहीं जाता है, लेकिन लास्ट में सम्यता आ रहा है। और इंट्रोगेटिव में हो गया क्या राम घर जाता है, या फिर यह भी हो सकता है क्या राम घर नहीं जाता है। इन दो में से कोई एक भी है तो वह इंट्रोगेटिव में होगा। इसलिए इंट्रोगेटिव को हम ज़्यादातर फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप में बांट के बना सकते हैं, बाकी ऐसे भी बना सकते हैं। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप कर लेते हैं तो ज़्यादा सरल रहता है। एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है हमारा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में हम उन वाक्यों को रखते हैं जिसमें जो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं। और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में हम उन वाक्यों को रखते हैं जिनके मध्य में, वाक्य के सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए। कब, क्यों, कैसे, कहाँ का जितने सारे क्वेश्चन वर्ड हैं हमारे, वो सब अगर वाक्य के बीच में आ रहे हैं, जैसे राम घर कब जाता है, या राम घर कब गया, कब जाता है, ठीक। राम घर कब जाता है, राम घर क्यों जाता है। इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस आ गया है तो उसको हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में रखते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को बनाने का नियम। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे, बनाने का नियम, वो भी ये सबसे पहले अफर्मेटिव का नियम देख रहे हैं, बनाने का नियम। अफर्मेटिव को बनाते टाइम हम कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखें कर सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कोई सेंटेंस हम यही मान लेते हैं, जैसे राम घर जाता है। अगर ऐसा सेंटेंस दिया है राम घर जाता है, लास्ट में ताती ये आ गया, हमको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे अफर्मेटिव मतलब यहाँ पे सकारात्मक सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव को जब हम बनाएंगे तो देखेंगे कि एक वचन अगर कोई चीज़ है, सब्जेक्ट उसका एक वचन है, सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो उसके साथ लगाएंगे यस या ईएस। किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। और अगर वही सेंटेंस में कर्ता या फिर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वहाँ पे। अब जैसे दिया गया सेंटेंस राम घर जाता है, तो इसको हम बनाएंगे जब, तो इसमें राम हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, तो राम के साथ
क्या लगेगा, राम। राम तो है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसकी क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब है क्रिया, मतलब क्या काम कर रहा है, वो जा रहा है, जाना उसकी क्रिया है। तो राम जाना का कहते हैं इंग्लिश में गो। अब देख रहे हैं हम कि ये एक वचन है, एक वचन के साथ यस या यस का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो और इसके साथ में ईएस लगा देंगे, गोज, कनेक्टर जुड़ेगा टू होम। ये हमारा सेंटेंस बन गया। ये हमारा अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में ऐसे होगा, मतलब अगर कोई सेंटेंस सकारात्मक दिया गया है तो उसके साथ यस या यस का प्रयोग करेंगे, और अगर बहुवचन में दिया गया है, जैसे बहुवचन का भी एक सेंटेंस देख लेते हैं, से वे घर जाते हैं, ये यहाँ पे वे दिया गया है। वे को इंग्लिश में हम दे कहते हैं। अगर उसको दे कहते हैं तो ये बहुवचन हो गया। बहुवचन के साथ क्या लिखा गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट लिख दी जाएगी, यस यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगेगा। तो इसका मतलब वे का होता है दे। जाना यहाँ पर भी वर्ब है, जाना अगर वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे डायरेक्ट लिख लो, दे गो टू होम। अब इसके साथ में हमारा यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ। ये तो हो गई हमारी बात अफर्मेटिव की। अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया गया है तो उसके साथ भी क्या किया जाएगा, उसके साथ यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो ऐड नहीं हुई है, तो उसके साथ में हम नॉट लगा देंगे। नॉट ऐड कहाँ करेंगे, तो नेगेटिव की बात हम आगे करते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। अब यहाँ पे हम देखते हैं निगेटिव के बारे में। निगेटिव में क्या है, अब अगर सेंटेंस कोई दिया, वही सेंटेंस मान लेते हैं, राम घर नहीं जाता है। यहाँ पे दिया गया है राम घर नहीं जाता है। इसमें भी एक वचन और बहुवचन वाला रूल लगेगा, लेकिन एक वचन अगर है तो उसके साथ लगेगा डज नॉट, और अगर बहुवचन है तो उसके साथ लगेगा हमारा डू नॉट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे राम घर नहीं जाता है, यहाँ पे सेंटेंस दिया गया था। अब राम हमारा एक वचन है यहाँ पे, तो राम हमारा एक वचन, तो राम एक वचन के साथ क्या लिखा है, डज नॉट। अगर सेंटेंस में नहीं दिया है तो लास्ट में तातीते है, इसका मतलब प्रेजेंट इनफिनिट में है, राम डज नॉट। अब वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ऐसे लगेगी, गो टू होम। राम डज नॉट गो टू होम। अब यहाँ पे बहुवचन वाला एक देख लेते हैं। बहुवचन वाला ऐसे ले लिया, वे विद्यालय नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़, वे विद्यालय नहीं जाते हैं, जाना यहाँ पर भी वर्ब है, लेकिन वे आ गया यहाँ पे। वे हमारा बहुवचन है, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी, अभी हमने देखा निगेटिव सेंटेंस है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमारा डू नॉट लगता है, दे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ये हमारा निगेटिव बन गया। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव हमारे दो टाइप के होते हैं सेंटेंस। इंटरोगेटिव में एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप, दूसरा होता है सेकंड टाइप। मान लेते हैं वैसे एक ही साथ में लिख सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इनको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर भी लिखा जाता है। मन करे तो वो स्ट्रक्चर लिख भी लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं निगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा जाए तो अफर्मेटिव में सिर्फ डू या डज नॉट को हटाकर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद हम इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो वो ले सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव, जैसा कि हम अगर दो पार्ट में करके इसको देखें तो ज़्यादा सरल रहता है। जैसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट टाइप में हमारे आएंगे जैसे कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है अगर कोई सेंटेंस, तो वो हमारा आता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जिसमें आ जाएगा वो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन कैसे हम पहचानेंगे कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कौन सा है या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कौन सा है? अगर क्या से स्टार्ट हो रहा है तो उसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं बनाने का नियम। इसका बनाने का नियम है, सबसे पहले तो डू या डज तो लगेगा ही, डू या डज तो लगता ही है। लेकिन क्या होता है अगर क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं कोई सेंटेंस, क्या राम घर जाता है। अब यहाँ पे क्या आ गया स्टार्ट में, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। अब इसको बनाने कैसे? इसको बनाने के लिए सबसे पहले डू या डज तो लगेगा ही, एक वचन के साथ डज का प्रयोग, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग, ये तो तुमको पता ही है। लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आएगा डू या डज प्लस, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत मस्त है, क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है लगाना। अब जैसे ये सेंटेंस हमारा दिया गया था, क्या राम घर जाता है, तो इसको बनाएंगे जब, तो राम यहाँ पे एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ डज, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है राम, डज राम, गो जाना, गो, अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, होम, डज राम गो टू होम, अब क्वेश्चन मार्क। बस, अदर वर्ड तो कोई था ही नहीं सेंटेंस में, तो ये हमारा इतना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस टाइप से अगर कोई सेंटेंस ऐसे दिया गया है बहुवचन, क्या वे बाजार जाते हैं, अगर ऐसा सेंटेंस कोई दिया गया है तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे बहुवचन है, बहुवचन है अगर तो हमको वहाँ पे डू लगाना है, डू। अब सबसे पहले क्या लगना है यहाँ पे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे, वे को इंग्लिश में कहते हैं दे, डू दे गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, बाजार को कहते हैं मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अभी हम देखेंगे कि अगर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव अगर कोई है सेंटेंस, तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? ये हमारा था फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं, तो उनको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके बनाया जाता है। अभी हम देख रहे हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे वो कैसे बनेंगे। कोई भी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, ये है हमारा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है, सेंटेंस कोई भी दिया गया होगा उसके बीच में, वाक्य के बीच में क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं? कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि। इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं क्वेश्चन वर्ड, ये अगर वाक्य के बीच में आ गए हैं तो वो हम मान लेंगे कि वो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हो। इनको बनाने के लिए क्या करते हैं, बनाने का नियम, इसमें भी वही है कि अगर एक वचन है तो उसके साथ डज का प्रयोग, अगर बहुवचन है तो उसके साथ डू का प्रयोग। लेकिन स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा, इसका भी स्ट्रक्चर ये होता है कि सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जो होती है सबसे पहले हम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद
सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो जो है उसको कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कोई एक वचन का सेंटेंस है अगर कोई, तो दिया गया है राम बाजार कब जाता है। अब यहाँ पे ये जो कब आया है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अगर ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश कब को कहते हैं, व्हेन। अब देख रहे हैं यहाँ पे राम एक वचन है या बहुवचन, एक वचन, व्हेन डज। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, व्हेन डज राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा व्हेन डज राम गो टू मार्केट, ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब अगर दूसरा सेंटेंस जैसे हम बहुवचन वाला यहाँ पे देख लेते हैं, बहुवचन के लिए क्या होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस ले ले, वे स्कूल क्यों, अगर सेंटेंस में आ गया नहीं, क्यों नहीं जाते हैं, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। लास्ट में ताती ते है, मतलब समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसके बाद अब इसको बनाएंगे तो ये बहुवचन है, बीच में हमारा क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है बनाने का, ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्यों को कहते हैं वाई। अब यहाँ पे लिखना है डू या डज में वे बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन इसका मतलब यहाँ पे लगेगा डू, वे की होती है दे, सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद जाना, वाई डू दे। अब यहाँ पे है नॉट, पहले नॉट है यहाँ पे, तो नॉट डू के बाद तुरंत नॉट नहीं लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नॉट लगेगा, यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे नॉट लिख लीजिए। यहाँ पे अगर नॉट सेंटेंस में दिया गया है तो, अगर नहीं दिया गया है तो कोई बात ही नहीं है। अगर वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव खत्म हो गया। आज की क्लास में हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हमारा समाप्त हो चुका है। अगली क्लास में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी सेम इसी प्रकार से होता है, बस उसमें थोड़ा लास्ट का सेंटेंस बदल जाता है, उसमें कोई कार्य लगातार किया जा रहा होता है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।